नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल धरती पुत्र पर। किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो चैनल के अंदर बनाई थी और उसमें मैंने आपको पूरी डिटेल दी थी कि जैसे अपन की जो फरवरी माह होता है, फरवरी महीने के अंदर यानी जो अभी आने वाली गर्मियों का जो सीज़न है, उस सीज़न में किसान साथियों अपन जो सब्जियों की फसल है वो कर सकते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा अपन मुनाफा जो है कमा सकते हैं। तो ये भी मैंने उसमें बताया हुआ है कि आपको कौन कौन सी सब्जियां जो है वो फरवरी में लगा देनी चाहिए, जिनका अभी समय चल रहा है, जो आपको लगानी है अगर आप चाहते हो सब्जियां लगाना या सब्जी फसलें आप करना चाहते हो। क्योंकि किसान साथियों, अगर कोई किसान जो जो खेती है या खेती के इस व्यवसाय से, कृषि से अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसका एकमात्र एक ही रास्ता होता है सब्जियों की फसल। हालांकि ऐसी बात नहीं है, और भी फसलें होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसलें निश्चित तौर पर सब्जी फसलें ही होती हैं। तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था और उसमें कई फसलें मैंने आपको सब्जी फसलें बताई थी कि भाई ये सब्जी फसलें अपन फरवरी में लगा सकते हो। उनके ऊपर डिटेल में जो वीडियो है, एक एक करके मैंने काफ़ी वीडियो डाल भी दी है और धीरे धीरे करके एक एक करके वीडियो आ भी जाएंगी। मैं 5-7 दिन से थोड़ा डिस्टर्ब था, वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि एक तो मैं बीमार था, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए कोई वीडियो बनाना ज़रूरी था भाई, जानकारी देना, इसलिए मैं दे रहा हूँ। और इसमें जो है मैं, क्योंकि मैं बाहर जा नहीं पा रहा हूँ, तबीयत ख़राब है, तो मैं वीडियो को आप जो है डिटेल में आपको दे रहा हूँ। उस डिटेल पर आपको विशेष ध्यान रखना है। वीडियो एक सिर्फ उस मनोरंजन के पर्पज से, यानी कि आप उसको देख सको, आपको बोरिंग ना महसूस हो, इसलिए मैंने वीडियो लगा दी है। गेहूँ की फसल की वीडियो, मैं बाहर जा नहीं पा रहा हूँ अभी, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है कि भाई मैं साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। तो जानकारी ज़रूर आपको अच्छी और सटीक जानकारी मिलेगी हमेशा। तो किसान साथियों, आज हम एक अलग ही मुद्दे पर बात करेंगे, अलग ही तरह की फसल पर बात करेंगे, और उस फसल में थंबनेल देखकर भी आपको पता चल गया होगा किस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बात करेंगे आज हम इंटर क्रॉपिंग, यानी सब्जियों की इंटर क्रॉपिंग होती है, यानी एक साथ सब्जियों की कई फसलें एक ही खेत के अंदर लगाना, और उनका तरीका, यानी कि कौन सी फसल किस फसल के साथ में लगा सकते हैं हम। कहीं ये थोड़ी है भाई किसी भी फसल को किसी भी फसल के साथ में लगा दोगे तो उसमें नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये बातें आपको विशेष ध्यान में रखनी है। अगर आपको अच्छा मुनाफा लेना है, काफ़ी अच्छा आपको मुनाफा लेना है, और आपके खेत की एक एक कोने को आपको यूज़ करना है, पूरी तरह से एक एक कोना उपयोग कर लेना है आपको, एक भी कोना बेकार नहीं जाना चाहिए। कोना तो कोना, लेकिन मेड़ जो होती है फसल जो खेत की, उस मेड़ को भी आप उपयोग कर सकते हो सब्जी फसलों के लिए। यानी मेड़ भी आपको उत्पादन दे के जाएगी और मुनाफा दे करके जाएगी, पैसे दे कर जाएगी। मेड़ से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो, मोटा पैसा कमा सकते हो। तो बात करते हैं मुद्दे की। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जैसे अपन जब भी कोई सब्जी फसल लगाने जा रहे हैं, मैं कई बार बता भी चुका हूं, सबसे पहले अगर इंटर क्रॉपिंग की जो फसल है विशेषकर, यानी कि एक साथ 2 या 3 फसल आप लगाते हो सब्जी की, तो ये बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की है कि आपको जो है आपके खेत की उर्वरक शक्ति, यानी उर्वरक क्षमता आपको बढ़ानी है। यानी बहुत ही अच्छी उर्वरक क्षमता बढ़ानी है, ताकत बढ़ानी है मिट्टी की। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देसी खाद, जो गोबर का खाद होता है, वो देसी खाद आपको लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देसी खाद का आपको छिड़काव करना है, यानी डालना है खेत के अंदर। लगभग 3 से 4 ट्रॉली आपको देसी खाद ज़रूर देना है 1 एकड़ खेत में, और ज़्यादा दे सकते हो तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि देसी खाद ही इसमें अच्छा वर्क करता है। और उसके अलावा आपको रासायनिक खाद भी देना है, जिसमें आप 30 से 35 किलो डीएपी होता है, जिसको डाई बोलते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट, वो डीएपी 30 से 35 केजी 1 एकड़ में। साथ ही साथ आप 25 से 30 किलो, लगभग 25 किलो मात्रा सही रहती है 1 एकड़ में पोटास की, पोटास डाल देना है। और किसान साथियों, साथ ही साथ 20-25 किलो आपको यूरिया खाद डाल देना है, ये जो मैंने बताया। और उसके साथ में कुछ सल्फ़र वगैरह, या 7 से 8 किलो या 10 किलो सल्फ़र आपको ले लेनी है, और वो आपको डाल देनी है।
फिर उसके बाद में अच्छे से गहरी जुताई कर देनी है। क्योंकि कारण क्या होता है किसान साथियों कि अपन जो बेसल डोज डालेंगे इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी, और अगर कमज़ोर रह जाती है, अगर आप एक ही सब्जी फसल करते हो तो थोड़ी बहुत कम हो जाती है ऊपर नीचे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी ज़्यादा। लेकिन अगर आप इंटर क्रॉपिंग कर रहे हो यानी एक साथ कई फसलें एक ही खेत के अंदर कर रहे हो, तो होता क्या है, जैसे मानो आपने 1 फुट के अंदर या 1 मीटर के अंदर जो पौधे लगाए हैं सब्जी के, अगर आपकी एक ही फसल होती तो उसकी जड़ें नीचे ज़मीन में जा कर के 1 मीटर के अंदर जितनी भी जो पोषक तत्व अपने खेत के अंदर अपन ने डाले हैं उन पोषक तत्वों को वो पौधा ले लेता है और फसल आपकी उसको काम में ले करके और अच्छी फसल आपकी हो जाती है। लेकिन अगर आप एक साथ 2 या 3 फसल कर रहे हो तो उस पोषक तत्व को अब 2 या 3 फसलें लेंगी जो एक पौधा लेता उसको। तो इसके लिए आपको उर्वरक शक्ति बढ़ानी है, खाद की मात्रा अच्छे से देनी है। और किसान साथियों, अब मैं बात करने वाला हूँ कि जो खाद उर्वरक आपने अच्छे से डाल दिया है, मात्रा मैंने बता दी है आपको, उसके डालने के बाद में आपको कौन सा मॉडल अपनाना है कि आप एक तो लेते हो मेन फसल, जो मेन क्रॉप ले लोगे आप, जो फसल होती है जो मेन होती है, मुख्य होती है, उस फसल के रूप में सबसे पहले इस सीज़न में आप भिंडी की फसल, जी हाँ किसान साथियों, जो भिंडी की फसल होती है वो बहुत ही बेहतर काम करती है इंटर क्रॉपिंग के लिए। तो किसान साथियों, इंटर क्रॉपिंग करने के लिए वेजिटेबल्स जो यानी सब्जियों की खेती है उसमें आपको भिंडी की फसल ले लेनी है। अब आप क्यारी विधि से यानी क्रिया बना करके, क्यारी बना करके आप बोते हो उसमें, तो आप क्यारी बना करके उसमें बोओगे तो उसमें क्यारियों के बीच में तो आप लगाओगे भिंडी की फसल। और भिंडी की फसल के क्यारियों की जो मेड़ होती हैं यानी जो जो डोर होती हैं, जो मेड़ बोलते हैं उसको साइडों से, उन मेड़ों पर आप लगाओगे क्या, ग्वार की फसल। जी हाँ, ये ग्वार की जो फसल होती है यानी ग्वार फली बोलते हैं हम, ग्वार की जो फलियाँ होती हैं उसकी जो फसल होती है वो और भिंडी की फसल एक साथ साथ वृद्धि करती हैं, यानी एक साथ साथ में इसका पौधा बढ़ता है, ग्रोथ करता है और साथ ही साथ फल देती हैं। और भिंडी की फसल जो है आपकी 7 से 8 महीने तक चलती है, साथ ही जो ग्वार की फसल होती है वो भी 7 से 8 महीने चलती है और कम भी चल जाती है इसमें, लेकिन भिंडी की फसल काफ़ी लंबे समय तक चलती है। तो आपको अच्छा उत्पादन जो है ये दे करके जाएगी। और या फिर आप क्यारियों में इस प्रकार से भी लगा सकते हो कि क्यारी में जैसे 100 बीज आप एक क्यारी के अंदर लगाते हो भिंडी के, तो उसमें 80 बीज आप भिंडी के लगाइए और 20 बीज लगभग आप जो है ग्वार की फसल के या ग्वार की फली वाले जो बीज हैं वो आप लगा सकते हो। काफ़ी अच्छा ये ग्वार की फसल जो होती है, फली होती है, उत्पादन आपको दे करके जाती है। और किसान साथियों, दूसरा जो मॉडल होता है उसमें आप क्या करोगे, अच्छा अगर आप इसी प्रकार से, जैसे अब मैंने क्यारियाँ की बता दी, क्यारी के अलावा अगर मेड़बंदी से करते हो यानी मेड़ बना करके जो करते हो आप, जैसे आलू की करते हैं उस प्रकार से, तो आप उसमें मेड़ के ऊपर तो लगाओगे भिंडी की फसल और मेड़ के नीचे लगाओगे आप ग्वार की जो फली होती है वो जो यानी कि जो नाली की जैसी बनती है उसमें आप ग्वार की फसल लगा सकते हो। या फिर आप एक मेड़ भिंडी की एक मेड़ ग्वार की इस प्रकार से भी लगा सकते हो। जो दूसरा मॉडल होता है उस मॉडल में आप 3 फसल एक साथ लगाओगे और उसमें क्या होगा, आप जो मेड़बंदी है उसी प्रकार से लगाओगे, जैसे आलू की मेड़बंदी की है उस प्रकार से आप फसल बना करके और उसमें आप लगाओगे। एक मेड़ के अंदर आप जो है एक मेड़ के अंदर आप भिंडी की फसल लगाइए और साइड में दूसरी मेड़ के अंदर आप लगाओगे गेंदा की फसल, गेंदा के फूल आप लगाओगे यानी गेंदा के फूलों वाली फसल दूसरी मेड़ के अंदर, और तीसरी मेड़ के अंदर आप लगाओगे हरी मिर्च यानी मिर्ची की फसल। किसान साथियों, गेंदा का ये सबसे अच्छा फ़ायदा होता है कि जो भिंडी की फसल होती है उसमें निमेटोड की समस्या ज़्यादा आती है, और ये गेंदा होता है ये बिल्कुल निमेटोड की समस्या को नज़दीक नहीं आने देता है, बिल्कुल एंटी होता है। तो एक तो इससे रोगों से बचाव हो जाएगा आपकी फसल का। और दूसरी बात किसान साथियों, साथ ही साथ आपकी जो मेड़ें होती हैं, जो खेत की मेड़ होती हैं चारों, उन चारों मेड़ों पर आप तारबंदी करते हो तो तारों पर भी आप जो है किसकी फसल लगाओगे, करेला की फसल लगाओगे और साथ में साथ आप खीरा की भी फसल लगा सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मुनाफा दे करके जाएगी। तो यही थी किसान साथियों आज की कुछ जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।